जतिन आज तूने फरी राय दरबार में दिखा दिया और ये कह भी दिया कि तू मेरे बेटे से चलता है। क्या करे भैया? अरे वो मेरा भी खून है, मेरा भी बेटा है, वो जान से ज्यादा उसे चाहता था, लेकिन मैं क्यों चलूंगा? आखिर जितना है कि सब दरबार में आपका है, उतना मेरा भी तो है ना। वाह वफादारो, आज तुमने अपनी वफादारी का इतिहास रख दिया। अरे मैं झूठ बोलता हूँ? तू झूठा है। मैं तुम्हारी औलाद का जलता हूँ। जल रहा है। ऐसा अपराध क्यों लगते हो भैया? तूने कहा सबूत इसका मैं दिखाता हूँ, लेकिन फरी राय दरबार में सबूत क्या तुझे मालूम नहीं? भैया भैया न मारो, अरे ये पछताओगे भैया भैया न मारो, ये पछताओगे और भाई कह के पुकारो के ना पाओगे जी। ऐसा भाई मुझे अब अरे लगी चाहिए। निकल जा इस राज दरबार को छोड़कर, कोई भाग सुदन, वरना मैं तुझे जान से मार दूंगा। क्या मेरा इस राज्य में कोई हक नहीं है? कोई हक नहीं है, क्योंकि तू झूठा है, दुराचारी है, मेरे बेटे को चल रहा है, इसलिए इस राज्य में अब तेरा एक तिल भी नहीं है। देख लो दुनिया वालों, देख लो दुनिया वालों कि दुनिया में औलाद की क्या मोहब्बत होती है और भाई के लिए क्या मोहब्बत होती है। आज औलाद की माँ में अपने भाई की ओर से मुंह मोड़ लिया ना तुमने। अगर ये सब दोबारा किया तो बूढ़ी बूढ़ी काट करके तुझे पागल कुत्ते को खुला चला जाऊंगा। माँ पिता की तो शक्ल नहीं देखी, जब भी देखा तो माँ और बाप के रूप में तुम्हें देखा है। और आज चतन सिंह इस घर को छोड़ के जा रहा है। मुझे कुछ नहीं चाहिए, एक बार प्यार से अपने हाथ को
सौका अरे चला के चुनिया भैया छुए चरनिया हो चलत की जी महाराज जी, आज अगर तुम दोनों नहीं होते तो दुराचारी मेरा भाई मेरे बेटी की महाराज जी, कसम से हम भाईजान के साथ 24 घंटा रही थी, दुई में एक जन बने रही थी। बताओ झूठे भाईजान का खाते दारू पिए थे। आज अगर तुम दोनों नहीं होते तो मेरा बेटा तूफान बेमौत मारा जाता। हाँ महाराज जी, तुम इसी प्रकार हिम्मत और ईमानदारी से हमारी प्रजा की देखे हर वक्त और जैसी भी खबर हो हमें जी महाराज आप चलकर आराम कर। पेलुआ डावत अबे पेलुआ में भी छोड़ घर तो नहीं करा दी ना यार। अबे जितनी टाइम तूफान भाई ये बात का सुनिए फूले न समाई है। अबे यार सारे हम तो गलत की ना है। का गलत की न बे? अरे झूठ बोले, अम्मा बाबू की कसम खा गया। तोर भला भाई मैं इंसान की कसम रोज खाते रहा था। कम ने सारे तोर अम्मा बाबू निपुर न जाए। मोरे कैसे आज मर जाए, मैं पूरी जमीन बेच के दारू गोश्त करो। जमीन बेचल के न पारी तो फान भाई खुद खर्चा दे। अरे देने वाले किसी को गरीब दोस्तों, आप
आप लोग शायद हमारा नाम नहीं जानते होंगे। हमारा नाम साहिल है, एक मेरी माँ है। दोस्तों हम बहुत गरीब हैं। अरे माँ से कितनी बार मैंने ये कहा कि माँ अब आप मेरी पढ़ाई को बंद करा दो, लेकिन मेरी माँ हमेशा मुझसे यही कहती कि बेटा तू जितना पढ़ेगा मैं तुझे उतना पढ़ाऊंगी। लेकिन दोस्तों मेरी माँ की तबीयत नहीं ठीक रहती, उधर माँ के इलाज में भी पैसा लगता है और इधर हमारे पढ़ाई में भी। अरे 2 दिन की हमको छुट्टी थी, एक जगह हमने काम किया था, सोचा कि जा करके पैसा लाऊं। अरे वहाँ पैसा भी नहीं मिला और यहाँ माँ की दवा भी चुक गई। चलो देखो आखिर घर पे माँ करती क्या है, जो कि सबसे ज्यादा हमें इसी बात की टेंशन रहता है कि माँ की तबीयत नहीं ठीक रहती है। अरे अपनी ही जिंदगी में अरे खुशियों का पल आएगा, अरे ढूंढेंगे तो मिल जाएगा। बच्चे का मुंडन हो रहा है उनके दादाजी श्रीमान सर्वेश सिंह उत्तर मध्य रेलवे वाले साहब की तरफ से 21 रुपए का पुरस्कार। साहब को नमस्कार, पार्टी स्वागत। हेलो हाँ श्रीमान, घर मालिक साहब से ये गुजारिश है कि गर्म का महीना है, कारीगर उधार से आता है, यहाँ प्यासा हो जाता है, कम से कम एक बाल्टी पानी तो मंगा दीजिए। दोस्तों आप लोग शायद मुझे नहीं जानते, मेरा क्या नाम है,
हम घर में एक प्राणी है, मेरा नाम पार्वती है, मेरा बेटा जिसका नाम शाहिद है। घर में दो ही प्राणी है। मेरा बेटा जब छोटा सा था तभी मेरे प्राणनाथ भगवान को प्यारे हो गए थे। किसी तरह से मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चे को पढ़ा रही हूँ। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, चल के अपने बेटे का इंतजार करती हूँ। माँ, क्या बात है? तुम बहुत घबराई हुई नजर आ रही हो। मेरी तबीयत ठीक नहीं है। अच्छा, आपकी तबीयत नहीं ठीक? क्या तूने दवा नहीं खाया माँ? बेटा दवा नहीं है, मैं दवा नहीं खाई हूँ। तुम्हें मालूम है दिन प्रतिदिन मेरी तबीयत खराब होती चली जा रही है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि कहीं मुझे कुछ हो गया तो मेरे लाल का क्या होगा। नहीं माँ, हम तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे। जहाँ भी होगा हम तुम्हारा दवा करवाएंगे माँ। जो कि अगर तुमको कुछ हो गया तो ये तुम्हारा बेटा क्या करेगा। चल माँ, चल पहले तू दवा खा ले, और दवा खाने के बाद मैं कहीं से पैसा का व्यवस्था करके मैं तुम्हारा इलाज जरूर करवाऊंगा माँ। जो कि जाती हो। अरे माई से दुआ बढ़ के अगर तुम्हें कुछ हो गया तो ये तुम्हारा बेटा मर जाएगा माँ, मर जाएगा। अरे माई के दुआ जैसे अरे दूसर मिठाई ना मिली। अरे सब कुछ मिल जाए पर दुनिया में माई ना मिली। माई के दूधवा जैसन, माई के दूधवा जैसन दूसर मिठाई ना मिली। सब कुछ मिल जाए पर दुनिया में माई ना मिली। सब कुछ मिल जाए पर ऐसन दुनिया में के होई बोझा पेट में लेके ढोई। ऐसा दुनिया में के दुख से कबहू ना घबराई, हंस के संकट वो सह जाई। दुख से कबहू ऐसा करे वाला के भलाई ना मिली। सब कुछ मिल जाए पर दुनिया में माई ना मिली। सब कुछ हेलो हेलो हेलो। अरे नजर नहीं आता, नजर नहीं आता, पंछी एक नजर नहीं आता। नहीं आता।
सिवा देखा जलूस में नहीं देखा। उसी नदी में सतगुरु घुस गए, उसी नदी में सतगुरु घुस गए, मलमल खूब नहाता, पंछी एक नजर नहीं आता। आप लोग नहीं जानते मैं कौन हूँ और क्या मेरा नाम है। दोस्तों, लोग मुझे फरानू के नाम से जानते हैं। मैं बहुत बड़ा सेठ हूँ, बहुत बड़ा धंधा करता हूँ। गेहूँ, चावल, गुड़, रहरी, ऐसे चना, ये धंधा करता हूँ। काफी दो मोटर इलाहाबाद मंडी भेजता हूँ। अब मैं उन्हें उनको बुलाता हूँ और उससे कुछ बातें करता हूँ। कुछ तो भगवान ने दौलत दिया है, कमाता बहुत कुछ, कमी क्या है। सिर्फ हम घर में तो ही पड़ी, मैं और मेरी बेटी जिसका नाम कश्ती है, उन्हीं को बुलाता हूँ और उससे कुछ बातें करता हूँ धंधे के बारे में। मुनीम जी, जी नमस्कार। क्या बोला? सोठ जी। सोठ जी नहीं, सेठ जी होता है मुनीम जी। हाँ वही है मुनीम जी। बताओ, धंधे के बारे में कोई खबर आपके पास है? धंधा के बारे में? और क्या? अरे इतना माल मैंने भेजा, कितना किसमें घाटा लगा, किसने मुनाफा हुआ। अले मौका कहे न पता रहे, जब मौका रखे हो मौका कहे खितिर फिर रखे। हाँ तो मुनीम जी, आज तुम हमें गुड़ के बारे में बताओ और गेहूं के बारे में बताओ और चना के बारे में बताओ। यानी गुड़ के बारे में, गेहूं के बारे में, चना के बारे में। हाँ, बाकी तुम पीछे छोड़ो, बाद में हिसाब करूंगा। मगर मुनीम जी, बीड़ी है? बीड़ी तो मोरे पास नहीं है। जो परसों बीड़ी में पिया था, आधी बुता करके रख दिया था, वो रखी है कि पी डाले हो? मैं कहाँ पिया तो बीड़ी बीड़ी तो लेकर आओ, देख ले थोड़ा नशा लगा। परसों की बीड़ी अभी रखी है इनकी। मगर मुनीम जी, बीड़ी ले आओ और धंधे में अगर थोड़ा बहुत घाटा भी लगा हो तो मुझे घाटा मत सुनाना, ये मेरा संतुलन खराब हो जाता है। ठीक मैं बीड़ी ले सेठ जी, ये बीड़ी ले परसों वाली। एक ठोक पिया थे बस। मैं बतावा देख लियो, कहते मुका घाटा न सुना, पता नहीं इनका घाटा सुना दो का हो जाता। ओ सेठ जी, वो जो गुड़ के बारे में पूछा तो ना, वो जो 5 बीघा हम बवा रहा हूँ ना, वो में कम से कम लागत लाग रहा है 50,000 रुपया। 50,000 लाग रहा है और का सब कटाए पिटाए पर मान लो पेराए पर उमा गुड़ निकला 2.5 लाख का। ला बीड़ी बुता दी। अरे यार, हाँ सो भीतर रखी हूँ, एक अलमारी में तुम्हारे रख दे हूँ। अरे भाले यार, एक बीड़ी बताओ, बीड़ी का बंडल नहीं लीन हो। अब वो जाऊँ गेहूं के बारे में पूछत रहे, वो जाऊँ गेहूं तुम्हारा 10 बीघा का बोवर रहा ना, वो गेहूं में कम से कम 60-70 हजार की लागत लाग रहा है। 60-70 हजार की लागत लाग रहा है। अब वो गेहूं भात में 50,000 का।
घाटा सुना दे मुर्गी आवे लागत है। अरे बाल बोले माने का पारे और भाले तो को माना कह रहे हो ना कि मुझको घाटा न सुना। अब का करूं घाटा लागा तो बैठो बैठो। अरे भाले देख देख बिट्टी कश्ती स्कूल से आ गई हो तो को बोला स्कूल जाए समय है ओकर अबे आई बैठो बैठो तो इनका घाटा सुनाते हैं बीमार हो जाते। अब मुनाफा सुना रहो तुम 2.5 महीना सुना रही हो बीमारी एक को नहीं आई। हाँ चलो तो बेटी कश्ती हन का बुलावा था कहता भैया कश्ती का बुला। ओ भैया कश्ती चलियो। पायलिया पिता और पहलूगी पाँव में और नाचों में छम छम की बाजे सारे गाँव में। पहलूगी पाँव में नाचों में छम छम की बाजे सारे गाँव में। नाचों में छम छम पीतल की पायलिया पिता पहलूगी पाँव में। पीतल की पायलिया पिता पहलूगी पाँव में। नाचों में छम छम की बाजे सारे गाँव में। आज अच्छा न जानी क्या बात है और मुनीम मुझे बुलाया। चलती हूँ पता करती हूँ क्या बात है। अरे कैसे रहो मुनीम? नमस्ते बेटी। आए नमस्ते। हाँ वही न बसते ना। आवाज क्या लगाया? आवाज ऐसे लगा हो क्या है? तुम पापा बुलाने। पापड़? हाँ अरे कभी तो शुद्ध बोला कर पापा। हाँ हाँ वही बुलाने। कहाँ पर है? हम बंदर बैठे। बंदर बैठ? हाँ हाँ बैठे तो अंदर बैठे। ओए बोल। हाँ वही अंदर हवे। चलो आओ चलो आओ। और पापा और बेटी आपकी और करती है परिला। और पापा बेटी आपकी और करती है परिला। और पापा दुआ यही दीजिए और भला करी भगवान। बेटी अरे बेटी कसती खुश रहो और निस्दिन
खुश रखे भगवान। बेटी 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 कस्ती पिताजी हाँ ये मुनीम बहुत मुंह लग चुका है, इसे समझा दो, फिर मार डालूंगी। सठिया गया है। बोली हराम जद्दी नहीं। ठीक जब आपस में हम बात कर रहे हैं तो बीच में आने ना तुम करो क्या आपस में बात। चलो बेटी मैं तुझसे कुछ तेरी पढ़ाई के बारे में पूछ रहा हूँ। मेरी पढ़ाई के बीच में जानना चाहते हैं। हाँ पूछिए पिताजी। अरे पढ़ाई का क्या है समाचार क्या नहीं तू है ये लिए आप मेरी पढ़ाई के विषय में जानना चाहते हैं। सुनो पिताजी बोलो अरे हाई स्कूल में पढ़ अरे आई पिता अरे इंटर में दाखिला कराऊंगी मैं। अच्छा। और 100 रुपए पिताजी और मुझे चाहिए और बिन पैसों के आगे न पढ़ पाऊंगी। और 100 रुपए पिताजी और मुझे चाहिए और बिन पैसों के आगे न पढ़ पाऊंगी। पिताजी हाँ आज मुझे 100 रुपए चाहिए क्योंकि आज मुझे कॉलेज में जमा करना है। अगर जमा नहीं करूंगी तो मेरी साल भर की पढ़ाई सब बेकार हो जाएगी। परसों में तुझे 100 रुपए दिया, नर्सों भी तुझे 100 रुपए दिया। रोज तू खर्चा क्या करती है? अरे पिताजी अरे मुझे फीस के लिए लगना है और मैं खर्चा कहाँ करूंगी। मुनीम समझाओ ना तुम। ये बहुत मेहनत के देखिए मुनीम बहुत मेहनत से पैसा पैदा होता। मेहनत तो लगता नहीं तब जब बेटी ही नहीं खर्चा कई जा रही थी। खर्चा पता नहीं खर्चा कई जा रही थी कि रोज रोज जोर जोर धरे थी फिर मोबाइल खरीद ले। हाँ कहो मोबाइल ले ले कहो उमर रिचार्ज करावे कर ले। हाँ रोज पेड़ खर्चा बढ़ा चला जाता तब आओ खर्चा अब आजकल बिटिहनी मोबाइल से खराब होती है। कहो कह रहे मैं बैलेंस तो नहीं कर मोबाइल कहाँ चलाती हूँ मैं? खरीद ले। अरे तू पागल है। अरे पिताजी हाँ देर मत करो, कॉलेज जाने का समय भी हो गया। मुझे 200 रुपए। ये हरे 100 मांगते हैं दाई ना दे यार। अरे यार 50 मकाम चली। अरे पिताजी 100 रुपए लगना है। 50 मनाई 10 दाई दे। अरे यार मुनीम तुम्हारे पास है पैसा? मोरे पास नहीं है 1 रुपया। होइबो कर रहे हैं तो मैं देबो न करी हो। अरे दोबारा लौटार के देतो है। दोबारा पैसे तो नहीं पाता है। दो पिताजी।